चाइना, रशिया, फिलीपींस, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, न्यूजीलैंड, ओमान, पाकिस्तान, पनामा, पोलैंड, रोमानिया, समोआ, सऊदी, सेचेल्स, सिंगापुर, स्लोवेक, श्रीलंका, सेंट किट्स, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, सूडान, तजाकिस्तान, तंजानिया, यूएई, यमन और जाम्बिया। ये वो देश हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस ऑफर करते हैं और साथ में स्कैम भी। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं तो कुछ ना कुछ तो नुकसान करना चाहेंगे ही मेरा। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व रहेगा कि जब देश में इतने बड़े लेवल पर, इतने मैसिव लेवल पर गली गली स्कैम हो रहा था तो मैं चुप नहीं बैठा। जब बच्चों के साथ ये एजेंसीज खिलवाड़ कर रही थी तो मैं चुप नहीं बैठा। अगर आप देखिए तो हर गली गली पर, बिल्कुल पनवाड़ी की दुकान की तरह, आजकल एजेंसीज के ऑफिस हर महीने खुल रहे हैं और सस्ते एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर बच्चों से कई गुना ज़्यादा फीस ले लेते हैं बाद में, हिडन चार्जेस के नाम पर। और इसके बाद अल्टीमेटली जब 5-6 साल बाद जब बच्चा एमबीबीएस की डिग्री लेकर इंडिया आता है तो बच्चे को पता चलता है ये डिग्री की वैल्यू कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक रद्दी कल का अखबार है। अर्थात एनएमसी उनकी डिग्रीज को अप्रूव नहीं करती, क्योंकि वो जिस कॉलेज से एमबीबीएस किए हैं वो एनएमसी के नॉर्म्स को सेटिस्फाई नहीं करता। आइए गौर करते हैं और देखते हैं कि ये कंपनीज आखिर स्कैम करती कैसे हैं, इनका तरीका क्या है। सबसे पहले हम हिट करेंगे रूस एजुकेशन को। रूस एजुकेशन नामक एजेंसी, जो कि खुद अपनी वेबसाइट पर इस बात को मेंशन करती है कि इन्होंने 50,000 से ज़्यादा बच्चा एमबीबीएस करने फॉरेन भेजा है। बाद में पता चलता है इंडिया टुडे के एक टेलीविज़न इंटरव्यू पर एक स्टूडेंट, नाम था उसका करण मायुक। करण मायुक अपने टेलीविज़न इंटरव्यू में बताता है कि हमें बताया गया था कि एमबीबीएस कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी $6,000 पर ईयर चार्ज कर रही है और एक एग्रीमेंट भी साइन कराया गया जिसमें लिखा था $6,000 पर ईयर हमारी कंपनी आपसे लेगी और यूनिवर्सिटी को पे करेगी। लेकिन जब बच्चा वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि एक्चुअल फीस इससे 3 गुना कम, मात्र $2,150 है। और यही फीस एजेंसी यूनिवर्सिटी को जमा करती है और बाद में पता चलता है कि ये उस बच्चे के साथ नहीं, ये कई सालों से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इस एजेंसी ने किया है। कुछ एजेंट्स तो यहाँ परिणाम भुगतने तक की धमकी दे रहे हैं और एक बच्चे का तो ये तक कहना है कि कंपनी ने कुछ बच्चों को डराया धमकाया कि वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिए जाएंगे, उन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वो पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकते हैं और ये फॉरेन कंट्री है। या वो आपके घर पर गुंडों को भेजकर, सोचिए एजुकेशन और गुंडागर्दी, वो आपके घर में गुंडों को भेजकर आपके पेरेंट्स को मेंटली हैरेस करेंगे और आपके पेरेंट्स को झूठ बोलकर आपके खिलाफ बरगलाएंगे कि आपके बच्चे का बिहेवियर सही नहीं है, तो आप पढ़ते नहीं हो, या आप ड्रग्स लेते हो, या आप कॉलेज नहीं जाते हो, या आपको जो रूम अलॉट किया गया, जो हॉस्टल अलॉट किया गया है वहाँ आप रहते नहीं हो। ये सारी बातें तब संज्ञानता में आई जब नए रेक्टर या बोल दीजिए चांसलर लीशिया चिनचेनविस्काया ने इस इशू को रेस किया, तब जाकर इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल्ड होती है। और हंसी तो तब आती है कि जब रूस एजुकेशन अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर बच्चों को फ्रॉड के प्रति अवेयर करता है और खुद अपनी वीडियो में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि फीस जो है वो $6,000 पर ईयर है। फाइनल ईयर स्टूडेंट जिसने अपना 5 साल एमबीबीएस कोर्स को दे दिया है वो बताता है कि कंपनी और आपका यूनिवर्सिटी, अर्थात कंपनी सो कॉल्ड एजेंसी, यूनिवर्सिटी के बीच में तनाव रहता है जिसकी वजह से वो रशिया में सेफ फील नहीं कर रहा है। यूनिवर्सिटी एक तरफ कहती है कि यूनिवर्सिटी के नाम पर कंपनी ने आपके फेक डॉक्यूमेंट और फेक एग्रीमेंट बनाए हैं और यूनिवर्सिटी को बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। वहीं पर उल्टा एजेंसी का कहना है कि आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है तो आपको पैसा हमको ही देना पड़ेगा। और उस बच्चे का ये तक कहना है कि ये तो हमारे सपनों के बीच लाइफ एंड डेथ का केस हो गया, अब करे तो क्या करे, पैसा गया अलग गया, 5 साल बर्बाद हुए अलग हुए। इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट ने जब रूस एजुकेशन के डायरेक्टर को फ़ोन लगाया तो भाई साहब ने फ़ोन तक नहीं उठाया। एक एक्सपर्ट ने अपनी पहचान छुपाते हुए 3 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। बात नंबर पहली, कोई भी साइन या डॉक्यूमेंट रशियन लैंग्वेज के अलावा किसी अदर लैंग्वेज में मान्य नहीं होगा। अर्थात जिस पर भी आप साइन करेंगे वो डॉक्यूमेंट रशियन लैंग्वेज में ही होगा। कोई भी फीस डॉलर में मान्य नहीं होगी, अर्थात डॉलर में आपको फीस नहीं बताई जानी चाहिए, ना ही डॉलर में आप पे करेंगे।
और तीसरी बात, सभी डॉक्यूमेंट रशियन लैंग्वेज में ही होने चाहिए। एक बच्चे ने यूट्यूब पर यहां तक कि अपना वीडियो तक डाल दिया, जो कि स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जिसने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद रूस बताता है कि रूस एजुकेशन हर साल 2.5 से 3 लाख रुपए बच्चे से हर साल ज्यादा लेती है यूनिवर्सिटी फीस के अलावा, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने अपने लिंक में दिया हुआ है। कुछ लड़कों ने रूस एजुकेशन के खिलाफ जब आवाज उठाई तो उन बच्चों को मारा पीटा गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और खुलेआम बच्चे खुलेआम कहते हैं कि डॉक्टर वसीम जो कि रूस एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, उन्हें खुलेआम रशिया का माफिया तक बताया गया। जस्ट डायल जैसी फेमस वेबसाइट रूस एजुकेशन की तारीफें के कसीदे पढ़ रही है। बीइंग अ एजुकेटर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चंद हजार रुपए में मैं जस्ट डायल से ये साबित करवा दूंगा कि मैं इंडिया का बेस्ट एजुकेटर हूं, अर्थात मुझसे बेस्ट कोई है ही नहीं पूरे इंडिया में। तो इसके साथ साथ आप सोचिए, जरा ये सोचने वाली बात है कि मुझे पता है इस वीडियो को माइट भी स्ट्राइक करके डिलीट करा दिया जाए, ऐसा हो सकता है, मैं फिर डालूंगा, नए चैनल से डाल दूंगा, ठीक है। बस बच्चों इस वीडियो को पूरा देखना और समझना, और कोई तकलीफ हो तो मुझे संपर्क करना। कोरा जो कि एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिस पर आप खुद जाकर अपनी बात बेधड़क खुलेआम लिख सकते हैं, उस पर भी एक यूजर अपनी पहचान छुपाते हुए अपना दर्द बयां करता है कि अमन त्रिलोक नाम का बच्चा जो कि एम्स दिल्ली से एमबीबीएस कर रहा है, वो तक फॉरेन यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस को प्रमोट कर रहा है। और सच तो ये है, बहुत सारी यूक्रेनियन और रशियन यूनिवर्सिटी की डिग्री एनएमसी अप्रूव ही नहीं करती, वो बस डिग्री के नाम पर एक कागज का टुकड़ा है। बहुत सारे कॉलेजेस का तो कोई सेंट्रल कैंपस ही नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस में तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तक नहीं होती है, बहुत सारे कॉलेजेस के टीचर नॉन एक्सपीरियंस हैं और एनाटॉमी के डिपार्टमेंट में कैडवर के नाम पर मात्र एक पुतला रखा हुआ है। अब अगर कैडवर ही नहीं होगा तो बच्चा एग्जामिनेशन किस पे करेगा? कैडवर हम उस लाश को कहते हैं जिस पर आप मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जब पेशेंट से डॉक्टर साहब इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो काहे के डॉक्टर, काहे का एमबीबीएस करने के बाद भी बच्चे को एफएमजी या बोल दीजिए नेक्स्ट एग्जाम पास करना होता है। और इंडिया से भी वहां इंटर्नशिप अलग करेंगे, इंडिया से भी आपको 1 साल की इंटर्नशिप अलग से करनी होती है। तो इस हिसाब से आपका एमबीबीएस टोटल हो जाता है लगभग 7 साल का। खैर, इंडिया और फिलीपींस की बात करें तो यहां का कैरिकुलम बहुत कुछ सेम है। बच्चा, अब बड़ी गौर से सुनिएगा मेरी बात को, बच्चा वहां एमबीबीएस करने जाता है, लेकिन एमबीबीएस करने जाता है लेकिन डॉक्टर की जगह वो बन जाता है दलाल, क्योंकि जो एजेंसी उसे भेजती हैं वो खुद बच्चे को मोटिवेट करती हैं कि वो अपने जानने वाले बच्चों को प्रमोट करे, उनके एजेंसी के माध्यम से लाए और पर बच्चे वो आपको 50,000 से 1 लाख रुपए देंगी और आप और बच्चा लाओ, हम आपको और एडमिशन कराओ और हम आपको पेमेंट करते रहेंगे। एक्चुअली में वहाँ पर आपका बच्चा डॉक्टर नहीं दलाल बन चुका है और उन बच्चों को ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करा देती हैं जिनकी वैल्यू कल के अखबार जितनी है, जिनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। और वहाँ पर बच्चा डॉक्टर बनने तो जाता है, भाई डॉक्टर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नाम के पहले डीआर लिखते हैं, लेकिन यहाँ डीआर का मतलब डॉक्टर नहीं हो जाता, वो डीआर से बन जाता है दलाल। एनएमसी की नई गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो ये कंपलसरी है कि जिस यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस करें उसी यूनिवर्सिटी से आपको इंटर्नशिप भी करना कंपलसरी है। और अगर हम और इनके स्कैम्स की बात करें तो प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर, सर्विस चार्ज के नाम पर शुरुआत में आपसे 10-20 हज़ार रुपये लेते करते करते ये 2-2.5 लाख रुपए पहुंच जाता है। और जब बच्चा फॉरेन पहुंचता है, विदेश पहुंचता है जहां उसे कोई जानने वाला नहीं है, तो उसे बहुत सारे हिडन चार्जेस, छुपे हुए चार्जेस जो उसे बताए नहीं जाते हैं, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइब्रेरी चार्ज हो गया और तमाम लंबे लंबे अंग्रेजी के वर्ड बोलकर एसओपी बोल देंगे, एलओपी बोल देंगे, ये सब बड़े बड़े वर्ड बोलकर ढेर सारे बच्चे से पैसे लूटते हैं। अब भाई बच्चे की तो मजबूरी हो गई ना, क्योंकि उसने पैसे ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अब वो ऑलरेडी फंस चुका है, तो अब वो सोचता है फंस ही गए तो लो पैसे दे के एमबीबीएस कंप्लीट ही कर लेते हैं, लेकिन उसे नहीं पता है कि वो दलदल है जिसमें तुम फंसते चले जाओगे। स्टूडेंट्स के थ्रू और यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल भी एडमिशन ना लें। और जो एजेंसीज ऐसी होती हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड नहीं होती हैं, बस वो सारे प्रोसेसेस को समझकर चार्जेस को ऐड करके मैनेजर की तरह बस वो आपकी चीज़ें मैनेज कर रही होती हैं, आपका वीज़ा बनवाना, आपकी टिकट लेना, आपके लिए यूनिवर्सिटी ढूंढना, भाई ये तुम खुद कर लोगे, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्लियर? और हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे साफ साफ सारी चीज़ें मेंशन होती है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। क्लियर?
और ध्यान रखिएगा, रिश्तेदारी और नातेदारी, चाचा का लड़का और मामा का लड़का और फूफा का लड़का, ये देखकर तो बिल्कुल एडमिशन ना लें। और किसी भी स्पेसिफिक ऐसी एजेंसी से ना लें जो किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में ही कहती नहीं यहीं एडमिशन करा पाएंगे भाई, ये 4 जगह और जगह नहीं करा पाएंगे। भाई आपका मन, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, सीधी सी बात है। और अगर मैं बात करूं असल में तो बच्चों की अगर मैं बात करूं, इसको गौर से सुनिएगा, कि असल में ये बच्चों की हेल्प के नाम पर दिन दहाड़े लूट कर रहे हैं। एजेंसीज पेरेंट्स को इस बात पर किसी तरीके से कन्विंस कर लेती है कि भाई एप्लीकेशन प्रोसेस वो खुद से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई? सब कुछ साफ साफ मेंशन होता है। एजेंसीज डरा देती है गार्जियंस को कि एप्लीकेशन प्रोसेस वो खुद नहीं कर सकते हैं, एडमिशन के लिए आपको एजेंसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। तो भाई अब वो बताएंगे कि फला फला इतने हजार बच्चे हमने भेज चुके हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस के नाम पर, एसओपी के नाम पर, एलओपी के नाम पर, वीज़ा इंटरव्यू के नाम पर, लाइब्रेरी चार्ज के नाम पर आपसे लाखों रुपए लूट लेंगे वो। और जैसे जैसे आप देते जाएंगे भाई अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आप उसमें फंसते जाओगे, अल्टीमेटली उनका फ़ोन उठना हो जाएगा बंद। एजेंसीज यहां तक कि आपसे ये भी वादा करेंगी, देखो पैटर्न क्या होता है उनका, पैटर्न, एजेंसीज आपसे ये वादा करेंगी कि आप पहले कुछ पैसे जमा कर दो, पैसे जमा करने के बाद हम आपको यूनिवर्सिटी की लिस्ट दे देंगे और आप 8 यूनिवर्सिटी दे देंगे, उसी में से आप रैंडम, कुछ ऐसा नहीं होता वो 8 बेस्ट दे रही हैं, बेस्ट वेस्ट नहीं देती, वो वर्स्ट देती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना है। तो वो आप फिर अल्टीमेटली आप पैसे जमा करोगे, वो आपकी प्रोफाइल को एक पेज पे ले लेंगी और आपको 8 यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे देंगी, जिसमें से एक अच्छी खराब सब रैंडम यूनिवर्सिटी उठा के डाल देते हैं। भाई खुद से सेलेक्ट कर लो यार, गूगल है इस समय, काहे का इतना टेंशन ले रहे हो? साफ साफ मेंशन होता है कौन यूनिवर्सिटी अच्छी कौन नहीं। और अगर आपको ये चीज़ें पता होती है ना कि भाई फला यूनिवर्सिटी अच्छी है, आप उनसे कहो इसमें एडमिशन करा के दिखाओ, तो बताओ क्या देंगे, अरे आपका प्रोफाइल मैच नहीं कर रहा है, आपके ग्रेड्स उतने अच्छे नहीं हैं। और अल्टीमेटली क्या करेंगी, आपको वो बोल देंगी वो यूनिवर्सिटी आपको मिल ही नहीं पाएगी। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? हम जहाँ बता रहे हैं वहाँ से कर लो, एमबीबीएस हर जगह का सेम है। तो भाई एम्स का भी एमबीबीएस वही हो गया और जीएसवीएम का भी एमबीबीएस वही हो गया। क्या मतलब कैसी बात कर रहे हो भाई? कॉलेजेस का तो बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, अगर मैं और बात करूँ, एजेंसीज डॉक्यूमेंट्स की फिर आपको लिस्ट भी पकड़ाएगी और बोलेगी ये सब वो आपके लिए करेगी, आप परेशान ना हो। किसी भी कॉलेज की भाई साहब वेबसाइट पर चले जाओ, हर चीज़ क्लियर वहाँ मेंशन होती, किसी एजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब आते हैं LOR पर, मीन्स लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो किसी स्टूडेंट का, ये एजेंसी क्या करती है, किसी स्टूडेंट या और उसके प्रोफेसर का नाम जो है हटा देती है और उसी जगह आपके बच्चे का नाम और आपके प्रोफेसर का नाम लिख देती है। और इसमें वो आपके किसी भी जेन्युइन एफर्ट को या आपके जेन्युइन टैलेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती भाई, वो एक सबके लिए वो कॉमन बना देती हैं। अब नंबर आता है और सीधी सी बात है, सबके लिए अगर कॉमन बना देंगी तो प्रोफेसर तुरंत पकड़ लेगा कि ये स्क्रिप्टेड है, क्लियर, और रिजेक्ट हो जाएगा। और अब नंबर आता है SOP का, अर्थात SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये एक्चुअली में क्या है समझने का, ये सबसे बड़ा स्कैम है। ये आपका जो LOP है, LOR है, LOR से ज़्यादा बड़ा स्कैम है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, समझिएगा। जिसमें वो एक इंग्लिश एक्सपर्ट को बुलाती है, ठीक है, और इंग्लिश एक्सपर्ट से आपका SOP लिखवाती है और SOP में फ्लावरी वर्ड, बड़े सुंदर सुंदर वर्ड लिख देगी, वर्ड जोड़ देगी, शब्द ऐसे होते हैं कि आप तो छोड़ो, शेक्सपियर भी इस्तेमाल करने में शर्मा जाए। आप समझिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। देखने में तो SOP परफेक्ट लगती है, लेकिन ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाएगी, क्योंकि आपका प्रोफेसर ऐसी 100 SOP हर साल देख रहा है, ऐसी 100 SOP हर साल देख रहा है। और प्रोफेसर के लिए पकड़ना बहुत आसान है कौन सी SOP जेन्युइन है और कौन सी SOP फेक है। SOP बनाते वक्त इस बात का बच्चों ध्यान रखिएगा, SOP सिंपल और जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है। अब जितनी सिंपल SOP होगी उतनी आसानी से प्रोफेसर उसे पकड़ लेगा और वो जान लेगा इसमें आपने खुद एफर्ट दिया है, और फिर SOP आपकी रिजेक्ट नहीं होगी। अब नंबर आता है हिडन चार्जेस का। हिडन चार्जेस के नाम पर जब आप रशिया पहुंचते हैं एजेंसीज को पैसा देने के बाद, तो वहाँ बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। एग्जाम्पल हो गया मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, लाइब्रेरी चार्ज हो गया, अरे बहुत सारे लंबे लंबे चार्ज, SOP चार्ज, LOP चार्ज, न जाने कौन कौन से चार्ज। अब बेटा मैं फाइनल ये बोलूँगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि भाई रशिया की जैसे हमारी करेंसी आपकी रुपए है, वैसे ही रशिया की रूबेल है,
ठीक है, तो वो फीस आपको रुबल में बताएंगे। और ये देखिए रुबल कितना फ्लक्चुएट करता है। यहाँ पर पता चल रहा है फीस $2150 है, वहाँ पहुँचे तो पता चला ये हो गया 3000। तो अपनी एजेंसी से क्लियर कर लीजिए कि भैया हमें रुपए में लिख के साइन करके दो कि रुपए में मैं फीस दूंगा, क्योंकि रुबल बहुत फ्लक्चुएट करता है। ये मैंने आपको ग्राफ दिखा दिया है। अच्छा, अब सवाल बनता है कि फॉरेन से MBBS कब करना चाहिए। अगर आप मिडिल क्लास या अपर क्लास फैमिली से हैं, ठीक है, तो आपको फॉरेन से MBBS कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं। और अगर आप 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, आपको 5 साल हो गए, 5 साल तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्लियर, तो आपको MBBS कर लेना चाहिए। या आपका एक सब्जेक्ट बहुत वीक है, इतना वीक है, इतना वीक है कि आप उसे 4 साल दे चुके हैं पर आप तब भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तब आप फॉरेन से MBBS कर लीजिए। और फाइनली इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा कि प्लीज़ स्कैम में मत फंसना। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर स्कैम में फंसते हो बेटा, तो मैं उसमें क्या ही कर सकता हूँ। और ज़रूरत पड़े, मेरी कभी कोई ज़रूरत पड़े किसी इन्फॉर्मेशन को लेना हो, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9721122211 या 7905694870। अगेन रिपीटिंग 9721122211। दूसरा नंबर 7905694870। ईमेल आईडी है साहिल सिद्दीकी सर SAHIL साहिल SIDDIQUE SIR सर @gmail.com। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और कोई आपको और कुछ डिटेल में जानना हो, यूनिवर्सिटी वगैरह एनीथिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज साहिल सिद्दीकी। ये मेडिकल के बच्चों के भविष्य का सवाल है। शेयर एज मच एज यू कैन। कहीं कोई फंसा है, हो सकता है कल को तुम फंसो वहां पर। क्लियर? थैंक यू, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ।